हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो ना अभी रिसेंटली मैं नीट पीजी वालों के लिए बहुत सारी वीडियोस आ गई। तो एक बच्चे का स्पेशली कमेंट आया था कि मैम हम नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए भी कोई वीडियो बना दो। और एक बच्चे ने स्पेशली पूछा था मुझसे कि मैम बायो में कितनी जो भी बायो के कैंडिडेट्स हैं इनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं ना देख रही थी इसमें, यूट्यूब की दुनिया ऐसी है ना कि जहाँ पे सारे बोल देंगे एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस ले लो, आप लोग कमा लोगे 5 लाख रुपए, बीएमएस ले लो 5 लाख रुपए कमा लोगे, बीएससी ले लो। मतलब ये चीज़ें हैं। बट ना आज मैं आपको थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको डिसीजन लेने में ईजी रहे। ये नहीं है कि यार आपने प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बस सेट करी हुई है कि हाँ भी सारे लोग बोल रहे हैं। एंड बीइंग बीडीएस डॉक्टर माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड बीइंग एमबीबीएस, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। और जो स्पेशलिस्ट हैं वो मेरी फैमिली में ऑलरेडी हैं। मेरा खुद का भाई ही इज़ ऑल्सो एमबीबीएस, उसके बाद उन्होंने आई में स्पेशलाइजेशन करी है। एक मेरा कज़न ईएनटी में स्पेशलाइजेशन कर रहा है। एंड मीन वाइल एक वन ऑफ माई रिलेटिव शी इज़ एमडी इन मेडिसिन फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेन एवर वी मीट, तो फिर मेरी कोशिश रहती है कि यार हम ना ग्राउंड रियलिटी पे बातें करें। और इतना टाइम हो गया ना गवर्नमेंट सर्विस में, कितने लोगों से मिलके एंड इंटरेक्शन करके भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैं देख रही थी यार, सब लोग बोल रहे हैं ये कर लो वो कर लो। हाँ, मतलब मेरे कई बैचमेट्स ने बीएमएस भी करी हुई है और एक दो बैचमेट्स ने पेमेंट सीट्स पे एमबीबीएस भी करी हुई है और उसके आगे उन्होंने पेमेंट सीट्स पे एमडी भी करी हुई है। तो जो ग्राउंड रियलिटी ना वो काफ़ी डिफरेंट है, जो कि हमें ग्लैमरस वे में इसमें दिखाया जाता है ना कि भाई ये कर लो वो कर लो। और बहुत फेमस फेमस यूट्यूबर्स भी बताते हैं इसमें ये ऐसा कर लो नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप वो चीज़ कर लेते हो एंड बाद में सेटल नहीं होते हो लाइफ में। एंड यू आर लाइक कि भाई ऐसा कौन सा टाइम था कि हमने ये फील्ड को चुना, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड, जहाँ पे हम रियलिटी बेस्ड बातें करने वाले हैं आज, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज एमबीबीएस नहीं मिला, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शंस आ जाती हैं। एक बीएससी ऑप्शन आती है जिसको हम बहुत ही डाउनग्रेडेड सा सोचते हैं उस टाइम। बट चलो मैं सीरियल वाइज ही आऊँगी, जैसे वीडियोस बनाते हैं। एमबीबीएस नहीं मिला, सेकंड चॉइस मैक्सिमम बच्चों की रहती है बीडीएस या बीएमएस, राइट। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं क्योंकि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स की मैं बात करूंगी जिनकी फैमिली से कोई ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा होता है कि हाँ यार किसी बीडीएस का क्लिनिक अच्छा लग रहा है या कोई बात नहीं यार ये नहीं मिला तो बीएमएस कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है बीएमएस का अच्छा चल रहा है। देखो बीडीएस एंड बीएमएस दोनों अच्छी ब्रांचेस हैं, बट थिंग इज कि स्ट्रगल है भाई, सैचुरेशन आ चुकी है, आप इस चीज़ को नहीं रख सकते हो। या फिर आपको ऐसे बोलने वाले भी बहुत मिलेंगे कि भाई साहब हर गली मोहल्ले हर कूचे के ऊपर बीडीएस ने क्लिनिक खोला है, हर गली मोहल्ले में आयुर्वेदा वाले बैठे हैं एंड आयुर्वेदा को फिर कंपटीशन मिल रहा है बीएचएमएस वालों से, ठीक है। ये सारी चीज़ें सही है यार, ऐसा नहीं होता है कि आप कर लो और एकदम से आप अब कोई बोल देगा आपको कि हाँ। मैं भी जानती हूँ कई बीडीएस वालों को जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बीएमएस वालों को भी जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसों को भी जानती हूँ कि जो बीडीएस करके दे कुडंट डू सो वेल इन लाइफ, और बीएमएस वाले भी दे कुडंट डू सो वेल इन लाइफ। बट अल्टीमेटली, और एक चीज़ और है यार, जो बीडीएस कर लेता है उसको लगता है कि यार काश बीएमएस किया होता है, जो बीएमएस कर लेता है उसको लगता है काश यार बीडीएस किया होता, बीडीएस वॉज बेटर। तो बेसिकली ना जो चीज़ हमें नहीं मिली वही अच्छी लगती है हमें, दूर के ढोल सुहावने, बस वही चीज़ है। बीडीएस की ग्राउंड रियलिटी बेटा ऐसी है, बीडीएस अगर करनी है दिस इज स्किल ओरिएंटेड जॉब, ठीक है। जितना स्किल आपकी फिंगर्स में होगा, जितनी आपकी कन्वर्सेशनल स्किल्स अच्छी होंगी और जितना आपको काम आता होगा, ठीक है, पेशेंट के ऊपर काम करना। एंड जो हम टाइफोडोंट्स जो कि नकली दांत होते हैं या फिर किसी के एक्सट्रैक्टेड दांतों के ऊपर काम करना, एंड जो लिविंग पेशेंट है उसको टैकल करना, उसकी क्वेरीज को हमें आंसर करना, ये सारी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिनको बीडीएस में आना है, देखो अगर आप में स्किल्स सीखने की क्षमता है, अगर आप तैयार हो स्ट्रगल करने के लिए, एंड अगर आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब, एक और मेजर पॉइंट की 5 साल की डिग्री होती है बीडीएस की। तो जब आप वहाँ से करके निकलेंगे तो एकदम से आप निकलते ही क्लिनिक नहीं खोल सकते हो अपना, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपको हो सकता है किसी सीनियर डेंटल सर्जन के साथ आपको काम करना पड़े फ्री ऑफ कॉस्ट भी, ठीक है ना। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी ना, आप एकदम से बीडीएस करने जाओगे विदाउट ग्राउंड रियलिटी जाने कि भाई हम भी ऐसे ही गए थे कि यार हम डॉक्टर बन जाएंगे, तो क्या हो गया एमबीबीएस नहीं मिली, है ना।
बट जब ग्राउंड रियलिटी पता चलती है ना, तो फिर हम थोड़े से अपना सेटबैक फील करते हैं एंड हमें थोड़ी नेगेटिविटी भी आती है। बट हैविंग सेड दैट ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो दे आर डूइंग वेरी वेल। जो भी हम बीडीएस पास आउट्स हैं सब अच्छा कर रहे हैं, कई लोग तो मेरे से बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, है ना। मेरे सीनियर्स के बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई जूनियर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। बट हम में वो सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए कि हमें किस लेवल तक पहुंचना है, राइट। सेम गोज विद बीएमएस। आपको सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। आजकल तो वैसे ही युग यार डिजिटल जमाने का है, तो आपको बेस्ट यूज करना है इसका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, राइट। आपको अपनी जो पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल है, इसको पहचानना है। अदरवाइज बीडीएस एंड बीएमएस में आप सफलता पाना मुश्किल है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए जाएंगे इन फील्ड्स में ना, और उसके बाद आप मेहनत करोगे, एंड जब आपको पता है कि यार 5 साल बाद ऐसा नहीं है कि मैं निकलते ही क्लिनिक खोलूंगा, ये मेरे को निकलते ही जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको हाउस जॉब्स ऑफर की जाती हैं, बट उसमें सैलरी बहुत कम है, ठीक है। तो अपना माइंडसेट बनाओ कि भाई मुझे एकदम से निकलते ही कुछ नहीं मिलना है, तो हो सकता है मेरे को। और आपको इस माइंडसेट से जाना है किसी सीनियर डेंटल, ये नहीं सोचना है कि यार इतना 5 साल करने के बाद, मेहनत करने के बाद भैया कमाने को नहीं मिल रहा है। आपको बेसिकली सीखना है पहले। जब एक बार स्किल्स एक्वायर कर लोगे ना भाई साहब, जिस भी सीनियर डेंटल सर्जन के पास जा रहे हो, आपको तो अगर फ्री में वो काम करने को बोल भी रहा है ना, तो आपको देखना है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसकी चार्ज लिस्ट कैसे है, वो अगर आरसीटी ओपन कर रहा है वो 5 मिनट में कैसे कर पा रहा है, वो असेस ओपनिंग के बाद फाइल्स अंदर कैसे डाल रहा है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, आरबीजी कैसे लिया जा रहा है, और क्या ऐसा हुआ है कभी कि वहां पे भी परफोरेशन हुई है ना। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं थोड़े से। तो ये चीजें हैं बेसिकली। आई जस्ट वांट टू से कि जब हमें देखो, एक अननोन रास्ते पे जाना किसी के कहे अनुसार कि भैया सफलता यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वो कोई और चीज़ है। और जब आपको पता है ना कि और जब उस अननोन रास्ते पे एकदम से आपको भालू शेर मिलेगा, तो आप एकदम से डर जाओगे, ठीक है। एंड यू विल फील लॉस्ट कि भाई किसने हमें बताया था कि भाई बीडीएस या बीएमएस करने में सफलता एकदम से मिल जाएगी और ये सेकंड चॉइस होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रिपेयर होके जाओगे, भालू शेर मिलता भी है, लेकिन जब आप प्रिपेयर होके जा रहे हो कि भैया अगर वो मेरे सामने आते हैं तो मेरे को अपने बचाव के लिए क्या करना है, कि मेरे को अगर वहां जाना है तो मुझे अपने साथ टॉर्च कैरी करनी है, या फिर अपने साथ पेपर स्प्रे कैरी करना है, या फिर मुझे अकेले नहीं जाना उस रास्ते पे, या फिर मुझे उस रास्ते पे जाते हुए अपने व्हीकल में जाना है, और अपने जिस व्हीकल में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे को जालियां लगा लेनी है उसके आसपास। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब हमें पता होगा किसी चीज को कैसे अप्रोच करना है, तो हम डरेंगे नहीं। जब हम डरेंगे नहीं तो हम अपना बेस्ट देंगे। बीडीएस बीएमएस में बहुत पावर है। आयुर्वेदा को अगर तुम लेके जा पाओ आप उसके बेसिक रूट्स पे, ये आपको बहुत कमा के देगा। बट बी रेडी फॉर स्ट्रगल, ठीक है। बीडीएस का भी सेम है। मैंने जैसे आपको बताया, बीडीएस में आराम से आप 2 से 5 लाख पर मंथ कमा सकते हो। कैसे कमाना है मैंने वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। बट इनिशियली तैयार हो भाई कि कोई भी 5 हजार की भी जॉब नहीं देगा स्टार्टिंग में, ठीक है। बट उस एक बार जब उस स्ट्रगल फेज से गुजरोगे तो सफलता जरूर कदम चूमेगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि बीडीएस एंड बीएमएस को एक ग्रेजुएशन लेवल की तरह से भी आप स्टडी कर सकते हो एज प्रोफेशनल डिग्री, कि जिसका एक आपको हमेशा बैकअप प्लान होगा। और बाकी जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं आप वहाँ पे स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हो इन केस यू डू नॉट फील दैट थ्रिल, या फिर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग इज बीएससी नर्सिंग, जिसके बारे में सबको पता है। लेकिन थिंग इज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है तो उसके सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको एम्स के नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी करना है। और अगर एम्स का नॉर्सेट एग्जाम क्लियर हो गया आपका, तो 1 लाख की सैलरी आपकी पर मंथ की लगनी है स्टार्टिंग में ही, विद रेगुलर शिफ्ट्स। और अभी ये केजीएमयू में ना डॉक्टर्स और नर्सेज का एक वहाँ पे एक लफड़ा जैसा हो गया था थोड़ा वर्ड मैंने लफड़ा यूज़ कर लिया, बट ठीक है, हम इंडियंस है ना, यूज़ कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स। और तो उसमें क्या हुआ था, उस इशू में क्या हुआ था कि जो मतलब जो कमेंट्स सुनने में आ रहे थे कि भाई मतलब नर्सेज 1 लाख की इनको सैलरी मिल रही है, और डॉक्टर्स पीजी डॉक्टर्स को 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, आफ्टर एमबीबीएस करने के बाद इतना मिल रहा है। तो ये सैलरी कंपैरिजन भी होता है भाई साहब। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में जाना है तो आपके गोल्स क्या हैं। या तो आपको अब्रॉड जाना है, या फिर आपको इंडिया में रहना है। इंडिया में अगर बेस्ट करना है तो भाई साहब बीएससी नर्सिंग का सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप अपनी तैयारी रखो। ये नहीं है कि मज़े करते रहो और फिर फाइनल ईयर में जाके फिर हो कि यार नॉर्थ सेट कितने ही बंदों का निकलेगा। भाई साहब नॉर्थ सेट की सीटें अगर पूरे साल में अलग अलग एम्स की मैं बात करूँ, अगर 1000 सीटें निकल रही है ना, आपको तो उसमें से एक ही सीट चाहिए, ठीक है। तो
चौथी क्या ऑप्शन है? चौथी देखो, अब मैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगी, तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ में आपका ओटी, एनेस्थीसिया, आईसीयू सेटिंग वाला वो जो बीएससी एनेस्थीसिया का कोर्स चला हुआ है ना, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। एंड उसमें ये इनको सारी मशीन्स वगैरह का सारा इनको नॉलेज होता है, इनकी शिफ्ट्स चलती हैं, 60,000 पर मंथ की इनकी सैलरी रहती है अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप 23-24 साल की उम्र में आप नौकरी में आ जाते हो, एंटिल 58 ईयर्स ऑफ एज आप करते हो। कई लोग तो 22-22 साल में भी क्लियर कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम, ठीक है। इसी तरह डायलिसिस, बीएससी डायलिसिस, वो बहुत अच्छा कोर्स है। वो अभी ये देखो, ये नए कोर्सेज हैं कि इनमें ना अभी वैकेंसीज वगैरह निकल रही हैं, ठीक है। बाकी जो कन्वेंशनल कोर्सेज आपको पता ही है, बीएससी रेडियोग्राफर, उस टाइम कोर्स ये नया नया चला था, तो उस टाइम फटाफट एब्जॉर्ब हो गए थे। देखना, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कोर्स जो गवर्नमेंट चलाती है एम्स वगैरह में या किसी सरकारी हॉस्पिटल में, कोई भी अगर नया कोर्स आए, तो कई बार हम डाउट में रहते हैं कि भाई ये करें या ना करें। कोई भी नया कोर्स आता है भाई, उसको कर लो, क्योंकि उसकी जॉब्स आती हैं फिर। ये मैंने रिसर्च मैं देखती रहती हूँ। मेरे को भी ये लगता था यार ये कोर्स आ गया, ये इसका तो नाम ही नहीं सुना, लेकिन देखते हैं आप, फिर जब वो निकलने शुरू होते हैं ना पास आउट्स, तो उनकी जॉब्स लग जाती हैं, एंड बाद में जो कोर्स जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तब सैचुरेशन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आइजर एंड नाइजर। जो साइंस आपके इसरो के लिए आपको जिनको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च वर्क में जाना है, तो उनके लिए आइजर नाइजर आपको हमेशा मतलब अप्लाई करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई अगर एमबीबीएस ना मिले, बीडीएस और बीएमएस से ज़्यादा बेटर है आइजर एंड नाइजर। इवन कई बच्चों की तो फर्स्ट चॉइस भी अबव एमबीबीएस अब आइजर और नाइजर होने वाला है। आप देख लेना चेंजिंग ट्रेंड अगले साल के लिए। और मैंने ये देखा है कि जितनी मैं ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड बातें करती हूँ तो कुछ ना कुछ उसका देखने को मिल जाता है मुझे, बिकॉज मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करती हूँ। ग्राउंड रियलिटी से जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं या फिर रिसर्च करके, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई गाइड करने वाला होता ना सही दिशा में, तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। बट एनीवेज, मैं नहीं बन पाई, दूसरों को अगर मेरी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है ना उनके ड्रीम्स अचीव करने में, तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है। एक इनर पीस मिलता है कि भाई कुछ अच्छा किया। एंड आई बिलीव इन लॉ ऑफ यूनिवर्स, कि मैं अगर पॉजिटिविटी फैला रही हूँ, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से मेरी तरफ पॉजिटिव वाइब्स भेजेगा ही भेजेगा। तो ये सारी ऑप्शंस थी। आई होप मैंने आप सबको, हाँ एक वेटेनरी का कोर्स रह गया। भाई वेटेनरी की ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि जैसे कई स्टेट्स हैं, आपने हमेशा ध्यान रखना कि कई स्टेट्स ऐसी हैं, आपने अपनी स्टेट का भी ध्यान रखना कि वहाँ पे ना वेटेनरी की सीटें निकल रही हैं आप जॉब्स के लिए। एंड वेटेनरी में जो कंपटीशन है ना, तो जैसे एमबीबीएस वाले अब कंपटीशन कई जगह पे फाइट कर रहे हैं 1:100, तो वेटेनरी वाले वो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं 1:20, मतलब एक सीट के पीछे 20 बंदे compete कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो वेटेनरी में वैसा सैचुरेशन अभी नहीं आया है क्योंकि सीट्स कम है। वेटेनरी के कॉलेजेस फटाफट फटाफट नहीं खोले जा रहे हैं, तो वेटेनरी में नो डाउट कि सबको तो देखो मिलनी नहीं है, तो आपका वो भी थोड़ा सा इशू रहना चाहिए कि एज वेटेनरी आप अपना एक अगर प्राइवेट सेटअप आप खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टियर 1 सिटी में जाना पड़ेगा। इनिशियल आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सक्सीड कर पाओगे। ये नहीं है कि वेटेनरी में आप एकदम से गए और पैसा नहीं लगाओगे और एकदम से इनकम आना शुरू हो जाएगी। वेटेनरी में तो देखो, टियर 1 सिटी क्यों बोला मैंने, टियर 1 सिटी या फिर क्योंकि देखो गाँव में जाओगे वहाँ पे तो ऑलरेडी सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं, है ना। तो टियर 1 सिटी में जाओगे तो वहाँ पे जो लोग पेट्स रखते हैं ना अपने, तो वो अपने एक पेट के लिए ही 50-50 हज़ार रुपये देने को तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर वेटेनरी में जाना है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती है तो आपको टियर 1 सिटी में, चाहे अपना इन्वेस्टमेंट इनिशियल 5 से 10 लाख लगाना पड़े कहीं पे, अपना अच्छा सा लोकेशन देखो जहाँ पे देखो आप भाई कैसी लोकेलिटी रिजाइड करी जहाँ बहुत सारे उन्होंने पेट्स रखे हुए जिनको वो पैम्पर वगैरह करते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है जिसमें बात कर रही हूँ, लोग बताते नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। आई होप सारी चीज़ों पे मैंने बात कर ली है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। किसी को कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा लगे तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे भी समझ आए कि भैया लोगों को पसंद आ रही है चीज़, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा यहाँ पे वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।